बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक वो एक सूक्ष्म लोक में रहता है, एक विशेष तरह की सराउंडिंग में उसका मन मौजूद रहता है। ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवारजनों को, परिवार के लोगों को मिलता रहता है। और ये भी मानते हैं कि पितृपक्ष में जो पितृ हैं हमारे, वो धरती पर आकर अपने लोगों का ध्यान देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और आशीर्वाद देकर के उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष का जो समय है वो आश्विन का पहला 15 दिन है। आश्विन कृष्ण पक्ष का जो पहला 15 दिन है, जो पहला पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, इसको हम पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 25 सितंबर तक रहेगा। 25 सितंबर को अमावस्या के साथ पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। तो पितृ वो हैं जो हमारे पूर्वज अब शरीर में नहीं हैं, लेकिन उनका मन सूक्ष्म जगत में विद्यमान है, जहां से वो हमसे कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं। और आश्विन का जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष के 15 दिन हैं आश्विन महीने के, उन 15 दिनों को हम पितृपक्ष कहते हैं और उसमें अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए दान का, धर्म का, पूजा उपासना का पालन करते हैं। देखिए, पितृपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। हिंदू सनातन परंपरा की खूबसूरती यह है कि हम जीते जी भी अपने माता पिता की सेवा सम्मान करते हैं, उन्हें ईश्वर मानते हैं, और मृत्यु के बाद भी हम उनको याद करते हैं, अपनी श्रद्धा उनको अर्पित करते हैं। यह हमारी धर्म की खूबसूरती है। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं और ये जल अर्पित करना तर्पण करना कहा जाता है। ये जल अर्पित किया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके। दोपहर के समय लगभग 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच का मोटे तौर पे समय होता है, जिसको कुतप वेला कहते हैं। इस समय में आप अपने पूर्वजों को जल देते हैं। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश, एक तरह की घास होती है, वो रखी जाती है। ये रोज जल अर्पित किया जाता है, रोज तर्पण करते हैं अपने पूर्वजों के लिए। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है, मान लिया पूर्वज का देहांत हुआ था नवमी को, तो आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी को, यानी जिस दिन उनके देहांत की तिथि है, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी दिन किसी निर्धन को भोजन करा के उसका आशीर्वाद लिया जाता है। तो जब आप अपने पूर्वजों के देहांत की तिथि पर उनके लिए श्राद्ध कर देते हैं तो उसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। आप अगर आगे भी चाहें तो आप यह कर सकते हैं कि श्राद्ध करने के बाद पितृ विसर्जन अमावस्या को दोबारा से भी श्राद्ध कर सकते हैं, जिन पूर्वजों के देहांत की तिथि आपको नहीं पता है उनके लिए। तो मुख्यतः पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करके हम उनको जल देते हैं, उनके लिए हृदय से प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और उनकी देहांत वाली तिथि पर दान करके, पुण्य करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके लिए श्राद्ध करते हैं। यही तरीका मुख्य रूप से पितृपक्ष में अपनाया जाता है और पितरों के लिए यह प्रयोग किया जाता है।